हेलो नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस के टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में स्टडी करेंगे। और वो सभी लोग जो सीटेट 2023 दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं 6 to 8 के लिए, जूनियर सेक्शन के लिए, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज कर रहे हैं और एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंगली पूरा का पूरा बुक हम शामिल कर रहे हैं, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। थोड़ा सा प्रॉपर्ली आप वीडियो को अगर देखेंगे तो इससे बाहर आपके क्वेश्चंस 6 to 8 मींस जूनियर सेक्शन के लिए आने वाले नहीं है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, मीन्स फूड में पाए जाने वाले जो तत्व हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। हम लाइन बाय लाइन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए प्रॉपर्ली देखिए और समझिए। इन चैप्टर का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इन लोअर क्लासेस वी मीट लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स दैट वी ईट also identify the food items eaten in the different parts of India. Mark these on the map. इससे पहले टॉपिक मीन्स क्लास 5th तक हमने जो पढ़ा अभी तक वो क्या था कि हमने अलग अलग फूड आइटम्स की लिस्ट बनाई और कौन कौन से फूड कौन कौन से स्टेट्स में कौन कौन से रीजन में यूज़ किए जाते हैं, यूटिलाइज किए जाते हैं, हमने उनके बारे में पढ़ा। और उनको क्या करना है, हमें देखना है और उनको मैप पे लोकेट करना है कि कौन सा फूड कहाँ पर यूज़ किया जाता है। ठीक है, देन आगे हम शुरू करते हैं। अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ, अब देखिए मील का मतलब है भोजन। भोजन हमारा जो है उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, चपाती हो सकती है, दाल हो सकती है, ब्रिंजल की करी हो सकती है, ब्रिंजल मीन्स बैगन की सब्जी हो सकती है, अनदर जो है उसमें राइस हो सकता है, सांभर भी हो सकता है, वेजिटेबल प्रिपेयर ऑफ द लेडीज फिंगर, और भिंडी की सब्जी भी हो सकती है। तो इस तरीके से बहुत सारे फूड आइटम्स हमारे फूड में हो सकते हैं। एंड अनदर मील कुड बी अपम। इसके अलावा कुछ भोजन में हमारे अपम हो सकता है, फिश हो सकता है, करी हो सकता है, एंड वेजिटेबल्स हो सकते हैं। कहने का मतलब जो हमारा भोजन है एक नॉर्मल, जो फर्स्ट पार्ट में आपको बताया गया जैसे चपाती दाल ब्रिंजल हो सकता है, दूसरे में राइस सांभर और वेजिटेबल हो सकता है, भिंडी हो सकती है, तीसरे केस में हमें अपम फिश और करी वेजिटेबल के बारे में बताया गया है। तो ये सारे जो फूड आइटम्स हैं ये क्या है, ये फूड आइटम्स अलग अलग पार्ट में इंडिया के खाए जाते हैं। भारत के अलग अलग रीजन्स में साउथ इंडियन फूड कुछ अलग है, नॉर्थ इंडियन फूड अलग है, ईस्टर्न फूड कुछ अलग है और वेस्टर्न फूड कुछ अलग है। तो उसके अकॉर्डिंगली ये लिस्ट बनाई गई। जैसे हम अभी यूपी की बात करते हैं तो यूपी में नॉर्मली हम लोग क्या खाते हैं, दाल चावल रोटी और अलग अलग तरह की सब्जियां जो है खाने में लेते हैं। आगे देखते हैं, इसमें देखिए एक रिगार्डिंग एक एक्टिविटी गिवन है। Our meal usually have at least one of item made of some kind of grain. अब हमारे मील में कम से कम इसमें से कोई एक चीज जरूर होती है जो किसी न किसी ग्रेन से बनी है, अनाज से बनी है। अदर आइटम्स कुड बी, जैसे दाल हो सकता है, फिश हो सकती है, डिश ऑफ मीट हो सकता है, एंड वेजिटेबल्स हो सकती है। इट ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक, इनमें बहुत सारे ऐसे आइटम्स भी हो सकते हैं जो जैसे कर्ड, मिल्क, लाइक कर्ड हो गया, मिल्क हो गया एंड पिकल हो गया। सम एग्जांपल्स ऑफ मील फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन द टेबल। टेबल 1.1 देखिए, टेबल 1.1 क्या है, ये है टेबल 1.1 में अलग अलग जगह के फूड आइटम्स आपको दिए गए हैं। देन समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल द वैरायटी ऑफ आवर मील्स। अब ऐसा नहीं है कि हमारे पास सारी वैरायटी के फूड हमारे पास हों। इफ वी आर ट्रेवलिंग, अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं तो वी मे ईट वट एवर इज अवेलेबल ऑन द वे। रास्ते में जो चीज़ें, जो फूड अवेलेबल होता है हम उन्हीं को खाते हैं। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच वैरायटी ऑफ आइटम। सपोज दैट आप जा रहे हैं कहीं साउथ इंडियन तरफ, और साउथ इंडियन की तरफ अगर आप गए, जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं साउथ इंडिया की तरफ गया, हैदराबाद की तरफ, तो वहाँ पे मुझे नॉर्मल फूड चाहिए था, दाल चावल रोटी सब्जी, जैसा कुछ नहीं मिला।
तो मैंने वहाँ के फूड को भी अपनाया, जैसे इसमें वड़ा पाव हो गया और भी बहुत सारी चीजें थी। कहने का मतलब साउथ इंडियन लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं नॉन वेजिटेरियन फूड्स। तो नॉन वेजिटेरियन फूड्स तो मिल रहे थे वहां पर, बट मुझे वेजिटेरियन फूड चाहिए थे तो वो प्रॉपर्ली नहीं मिले थे। तो कहने का मतलब ये है कि जो जैसे जैसे आप रीजन चेंज करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, आपको अपनी फूड हैबिट भी थोड़ी सी फॉर इंस्टेंट जो है चेंज करनी पड़ सकती है, बिकॉज जरूरी नहीं है कि आप जो फूड आप अपने रीजन में खा रहे हो वो सारे फूड आपको अलग अलग रीजन में मिल जाए। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस? यस, हमें हमारी बॉडी को अलग अलग पर्पस के लिए फूड आइटम्स चाहिए। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी अपने खाने में यूज करते हैं, बट जब कोई स्पेशल ओकेजन होता है, सपोज दैट किसी की शादी हुई, कोई बर्थडे पार्टी हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं, स्पेशल फूड जो है वहां पर प्रीफर करते हैं, जैसे पनीर हो गया और भी बहुत सारी डिशेस हो गई। तो आगे देखते हैं, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। अब अलग अलग फूड आइटम्स हैं, अलग अलग फूड आइटम्स हैं, तो अलग अलग टाइप के उसमें जो है न्यूट्रिएंट्स तत्व, पोषक तत्व जो है वो पाए जाएंगे। वी नो दैट ईच डिश इज यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट क्या होते हैं, जैसे आपको कोई चीज बनानी है, जैसे मान लीजिए आपको टी बनानी है, चाय बनानी है, तो चाय में जितनी भी चीजें आपको लगती हैं उसको बनाने में, पानी है, दूध है और चीनी है, ये सारी चीजें क्या है, इनके इंग्रेडिएंट हैं, विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। और ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं, या तो प्लांट से मिलती हैं या फिर एनिमल्स से मिलती हैं। These ingredients contain some components that are needed by our body। और ये ingredients वो चीजों को उन components को contain करके रखते हैं जो components हमारी बॉडी को needed होते हैं, हमारी बॉडी को जिनकी जरूरत होती है। जैसे हमारी बॉडी को अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स की जरूरत होती है, जैसे विटामिन की जरूरत होती है, मिनरल्स की जरूरत होती है और कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है, फैट की जरूरत होती है। तो इस तरीके के अलग अलग मिनरल्स इन्हीं फूड इंग्रेडिएंट्स से हमें मिलते हैं। तो अब देखिए ये टेबल दी है, सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। जैसे पंजाब की हम अगर बात करें, पंजाब में क्या है, मक्का या मक्की की रोटी जो है ज्यादा खाई जाती है। और आइटम्स ऑफ दाल, जैसे दाल में राजमा या किडनी शेप्ड बीन्स खाई जाती है। वेजिटेबल्स में जैसे सरसों का साग है, मस्टर्ड लीफ जिसको हम कहते हैं, और अदर चीजें क्या है, कर्ड है और घी है, बहुत ज्यादा खाया जाता है। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो राइस खाया जाता है और तुअर दाल खाई जाती है और रसम खाई जाती है, जिसको हम चारू भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तुअर क्या है, एक्चुअल में तुरई, वो उड़द जिसको हम लोग नॉर्मली कहते हैं, वही तुअर है। कुंदरू जिसको दंदकई भी कहा जाता है वेजिटेबल्स में, कुंदरू। एंड बटर मिल्क, घी, पिकल, और ये सारी चीजें जो है आंध्र प्रदेश में खाई जाती हैं। तो इन सभी चीजों को, ये सारे कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं, ये क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं फूड के। ये सारे के सारे क्या हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, पोषक तत्व हैं, पोषक तत्व हैं जो हमारे फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी आर नेम्ड। देखिए कौन कौन से मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, एक तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, विटामिन हो गए एंड मिनरल्स हो गए। ये सारे के सारे क्या है, हमारी बॉडी के जो बॉडी जिनको रिक्वायर करती है, मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी हमें हमारी बॉडी को ज्यादा जरूरत होती है। तो ये मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, इनको हम अलग से हाईलाइट कर लेते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, विटामिन हो गए एंड मिनरल्स हो गए। अगर हम और भी देखते हैं, इन एडिशन फूड कंटेन्स, जिसमें कुछ डाइटरी फाइबर्स भी होते हैं, डाइटरी फाइबर्स भी होते हैं जो हमारी बॉडी को के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। वाटर है विच ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। जैसे डाइटरी फाइबर्स हैं या वाटर है, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। डू ऑल फूड कंटेन्स दीज न्यूट्रिएंट्स। क्या सारे के सारे फूड, जैसे हमने कोई मान लीजिए रोटी खाई, तो क्या रोटी में सारे फूड न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं? नहीं होते। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को मिलते रहे, जिसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। तो ये सारे विटामिन भी मिले प्रॉपर्ली, और मिनरल्स भी मिले, कार्बोहाइड्रेट भी मिले, तो इन सभी के लिए हमें अलग अलग फूड आइटम्स कंज्यूम करने पड़ते हैं। तो इनके कंजप्शन, इसी को हम कहते हैं बैलेंस डाइट। अगर हमारी बॉडी को ये सारी चीजें प्रॉपर्ली मिल रही हैं, तब हम इसको क्या कहेंगे,
हमारी बॉडी को एक बैलेंस डाइट मिल रही है। इट मीन्स अगर हमारी बॉडी को बैलेंस डाइट मिल रही है तो बॉडी में जो है वो डेफिशिएंसी डिजीज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती हैं? अगर मान लीजिए आपकी बॉडी में किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो गई, जैसे मान लीजिए विटामिन ए की कमी हो गई, तो विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग आपने पढ़े होंगे। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी जिसको कहते हैं हम, वो ऐसी बीमारियां होना शुरू हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है द टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट आर सिंपलर टू डू सो एज कंपेयर टू द टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स। ये क्या है? हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं और इनका हम टेस्ट भी कर सकते हैं। सिंपली हमें फूड आइटम्स में मिल ही जाते हैं। लेट अस डू दीज टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल द ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2। अब हमें देखना ये है कि किस तरीके से हम किसी फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को चेक कर सकते हैं, इट इज प्रेजेंट देयर और नॉट। तो चलिए टेबल में हम देखेंगे भी लेटर में। फॉर कैरिंग आउट दीज टेस्ट यू विल नीड सम सॉल्यूशंस ऑफ आयोडीन। अब इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होगी? हमें चेक करना है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट किसी फूड आइटम में प्रेजेंट है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है? हमें कुछ सॉल्यूशंस लेने हैं जिसमें आयोडीन का सॉल्यूशन होगा, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होगा एंड कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन होगा। तो ये सारी चीज़ें मिला करके हम इन सब चीज़ों का यूज़ करके टेस्ट कर सकते हैं। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब एंड ड्रॉपर। कुछ टेस्ट ट्यूब आपके पास होने चाहिए, ड्रॉपर होने चाहिए, ठीक है, जो हमारे टेस्ट में काम आएंगी। ट्राई दीज टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल। अब दोनों पर हमें ये चीज़ें ट्राई करनी है। एक तो कुक्ड फूड पर भी ट्राई करना है और दूसरा रॉ मटेरियल पर भी, कच्चे खाने पर भी हमें ये चीज़ें ट्राई करनी है। देन ऑब्जर्वेशंस हमें रिकॉर्ड करने हैं। सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट आइदर विद दीज और एनी अदर available food items. Do these tests carefully and do not try to eat or taste any chemical. अब ऐसा नहीं है कि आप केमिकल्स, किसी भी आयोडीन है, कॉपर सल्फेट है, आपने उसको टेस्ट करना शुरू कर दिया। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा प्रिकॉशंस अप्लाई करने हैं, इनको ध्यान रखना है, अदरवाइज ये आपके लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो ये सारे प्रिकॉशंस आपको अप्लाई करने हैं while you are doing these type of experiments, while doing these type of activities. If the required solutions are not available in ready-made form, अगर मान लीजिए आपको कोई सॉल्यूशन रेडीमेड नहीं मिल रहा है तो आप अपने टीचर के साथ मिल करके इसको प्रिपेयर भी कर सकते थे। Let us begin by testing different food items to see if they contain. सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि there is a presence of carbohydrate or not. कार्बोहाइड्रेट जो है इसमें प्रेजेंट है या नहीं है। तो इसको कैसे हम चेक कर सकते हैं? There are many types of carbohydrates. The main carbohydrate found in our food are the form of starch and sugar. देखिए बहुत सारे टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लेकिन जो हमारे फूड आइटम्स में मेन हमें चाहिए वो क्या है? स्टार्च और शुगर। ये दो चीज़ें हमारे, दो टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं, जनरली जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड ही होते हैं। वी कैन ईजिली टेस्ट इट एज फूड आइटम कंटेन्स स्टार्च। तो हम इस टेस्ट के थ्रू ये चेक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्टार्च की टेस्टिंग को शो किया गया है। सो वी चलते हैं। अब क्या करना है इसमें? देखिए अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्यू। अब देखिए अगर मान लीजिए आपके पास सॉल्यूशन नहीं है, आयोडीन सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, तो कैसे करते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन हम जो है ऐड करके कुछ ड्रॉप्स जो है टू अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर, जिसमें हाफ फिल्ड वाटर है और टिंचर आयोडीन है, दोनों को मिला करके हम डाइल्यूट आयोडीन का सॉल्यूशन बना सकते हैं। दूसरा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमें अगर बनाना है तो बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 ml ऑफ वाटर। 100 मिलीलीटर पानी में हम क्या करेंगे? 2 ग्राम कॉपर सल्फेट के टुकड़े को ऐड करेंगे और फिर ये सॉल्यूशन भी प्रिपेयर हो जाएगा। इसके बाद 10 ग्राम कास्टिक सोडा डिसॉल्व करेंगे 100 ml ऑफ वाटर में, जिससे क्या होगा? कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए आपको सॉल्यूशन मिल जाते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं मिलते हैं तो आप ये सॉल्यूशंस प्रिपेयर भी कर सकते हैं विद द गाइडेंस ऑफ योर टीचर। अब देखिए स्टार्च का टेस्ट हम कैसे करेंगे, चलिए चेक करते हैं। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और रॉ इंग्रेडिएंट। थोड़ा सा हमें क्या करना है? फूड आइटम लेना है, कोई कच्चा फूड आइटम लेना है और उसमें 2 से 3 ड्रॉप जो है आयोडीन सॉल्यूशन की उस पर डालनी है। ऑब्जर्व
इफ दे आर इन एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम, और देखना है कि क्या फूड आइटम में कोई कलर में कोई चेंज आ रहा है या नहीं। डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, क्या ये ब्लू ब्लैक हो जा रहा है जब आपने उसको सॉल्यूशन को डाला, तो क्या वो ब्लू या ब्लैक कलर में चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट कंटेन्स स्टार्च, और अगर ऐसा हो रहा है कि ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि प्रेजेंस ऑफ स्टार्च है वहां पर, मींस वहां पर स्टार्च जो है वो प्रेजेंट है। देखिए यहाँ पे एक पिक्चर के थ्रू आपको दिखाया गया है कि किस तरीके से हम अपने फूड आइटम में, इन्होंने क्या किया है, पोटैटो लिया है और इस पोटैटो में इस सॉल्यूशन की, आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉपलेट्स डाली हैं और इन ड्रॉपलेट्स की वजह से ये ब्लू ब्लैक सॉल्यूशन बन गया। और अगर ब्लू ब्लैक सॉल्यूशन बन रहा है मींस कलर चेंज हो रहा है, देन ये शो करता है कि प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इज देयर। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है कि हाउ वी कैन चेक द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन एनी फूड आइटम, किसी भी फूड आइटम में हम प्रेजेंस ऑफ स्टार्च को कैसे चेक कर सकते हैं। तो ये आपको लिखना होगा कि क्या करेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन को कि 2-3 ड्रॉपलेट्स, टेक 2 or 3 droplets of the starch and then ऑब्जर्व दैट ये कलर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ब्लू ब्लैक कलर अगर हो रहा है देन प्रेजेंस ऑफ स्टार्च वहां पर है। तो इस तरीके से हम टेस्ट ऑफ स्टार्च कर सकते हैं, स्टार्च की टेस्ट कर सकते हैं। अब आगे देखिए क्या है, रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट दिस कंटेन्स स्टार्च और नॉट। और फिर इस तरीके से आपको क्या करना है कि स्टार्च की प्रेजेंस है या नहीं है तो फूड आइटम्स में आप चेक कर सकते हैं। एंड लेट अस फर्दर, ये तो हो गया स्टार्च की टेस्टिंग के लिए। अब आगे हम सेकेंड टेस्ट जो करेंगे वो है टेस्ट फॉर प्रोटीन। प्रोटीन के टेस्ट करने के लिए हम चेक करेंगे। प्रोटीन का टेस्ट कैसे कर सकते हैं, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। अब हमें क्या करना है, फूड आइटम कंटेन करना है एंड इफ यू वांट टू टेस्ट इज अ सॉलिड यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट। अब अगर आपने कोई फूड आइटम सॉलिड ले लिया तो उसको पहले इसका पेस्ट बनाइए या फिर पाउडर फॉर्म में लाइए या फिर इसको ग्राइंड करिए या मैश करिए, जिससे क्या हो छोटे टुकड़ों में चेंज हो जाए। देन उसके बाद पुट सम ऑफ दिस इन अ टेस्ट ट्यूब, क्लीन टेस्ट ट्यूब एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। और फिर उसको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब को शेक कर देना है और फिर हम ऑब्जर्वेशन लेंगे। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब देखिए प्रोटीन के ऑब्जर्वेशन के लिए, प्रोटीन टेस्टिंग के लिए क्या करना है, हमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना है। स्टार्च के टेस्टिंग के लिए हमने क्या लिया था, आयोडीन सॉल्यूशन लिया था। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि किस चीज़ की टेस्टिंग के लिए हमें कौन से सॉल्यूशंस रिक्वायर्ड होते हैं। देन एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा टू द टेस्ट ट्यूब, शेक इट वेल। और फिर इसको क्या करेंगे, हम शेक करेंगे। देखिए यहाँ पे लड़का क्या कर रहा है, एक टेस्ट ट्यूब लिया इसने और एक ड्रॉपर लिया। इस ड्रॉपर की हेल्प से कास्टिक सोडा की कुछ बूंदें और कॉपर सल्फेट की कुछ बूंदें इस सॉल्यूशन में इसने पोर कर दी और इससे क्या कर रहा है, ये प्रोटीन की टेस्टिंग कर रहा है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन और नॉट। देन इसके बाद क्या करें, लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट एंड व्हाट डू यू सी। और इसके बाद फिर क्या कर रहा है, थोड़ी देर के लिए टेस्ट ट्यूब को छोड़ दे रहा है। देन ऑब्जर्वेशन लेना है, डिड यू कंटेन ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट। क्या आपको लग रहा है कि टेस्ट ट्यूब जो है का कलर जो है वो वायलेट कलर का हो गया है। अ वायलेट कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड। और जैसे ही कलर चेंज होकर के वायलेट हो गया, अगर कलर चेंज होकर के वायलेट हो रहा है देन इट शोज दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। अगर फूड आइटम, अगर उस सॉल्यूशन का कलर चेंज होकर के वायलेट हो जा रहा है तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि वहाँ उस फूड आइटम में स्टार्च प्रोटीन का प्रेजेंस है। तो इस तरीके से ऑब्जर्वेशंस भी आपको लिखना है। न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सम फूड आइटम्स। अब इस तरीके से आपको अलग अलग, ये टेबल है, इस टेबल में आपको अलग अलग फूड आइटम्स लेने हैं। रॉ मटेरियल मीन्स पोटैटो लेना है, मिल्क लेना है, ग्राउंडनट लेना है, पाउडर फूड राइस लेना है, कुक्ड फूड लेना है। इस तरीके से अलग अलग कंपोनेंट्स ऑफ द फूड आप अलग अलग फूड आइटम्स ले सकते हैं और स्टार्च, प्रोटीन और फैट की प्रेजेंस को वहाँ पर हमें ऐसे ही जिस तरीके से आपको ये 3 टेस्ट करके दिखाए गए हैं ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तीसरा जो है वो क्या है कि फैट का टेस्टिंग हम किस तरीके से करेंगे वो भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहला हमने स्टार्च की टेस्टिंग की आयोडीन के सॉल्यूशन की हेल्प से।
दूसरा है प्रोटीन की हमने टेस्टिंग की विद द हेल्प ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड कास्टिक सोडा। अब तीसरा जो हमें वो है फैट का टेस्ट करना है। तो फैट का टेस्ट करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम एंड रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। और एक पेपर में उसको क्या करना है, बांध लेना है और उसको क्रश कर लेना है, उसको पीस लेना है। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर। और ऐसा ध्यान रखना है कि पेपर फटे नहीं तो सब गिर जाएगा। स्ट्रेन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। डज इट हैव एनी ऑयली पैचेस। क्या अब अगर आप पेपर को देखते हैं क्या उस पर कोई भी ऑयली पैचेस हैं, मीन्स जैसे देखा होगा कि तेल के दाग लग जाते हैं किसी कागज में। तो जैसे ही आप देखेंगे होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट और उसको लाइट के पास ले जाइए। अगर मान लीजिए पैचेस बहुत लाइट हैं तो आप उसको लाइट के पास ले जाएंगे तो आपको प्रॉपर्ली वो दिखेगा, फेंट कलर का दिखेगा, थोड़ा सा धब्बे दिखेंगे थ्रू दिस पैच। और जैसे ही पैचेस आपको दिखते हैं एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज द फूड आइटम कंटेन्स फैट। और जैसे ही ऑयली पैचेस आपको दिखाई देते हैं, धब्बे दिखाई देते हैं, इसका मतलब यही है कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ फैट इन दैट फूड आइटम। उस फूड आइटम में फैट की प्रेजेंस है। तो इस तरीके से आप फूड आइटम में फैट की प्रेजेंस को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के ऑब्जर्वेशंस आप ले सकते हैं। द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन्स अ लिटिल वाटर। कई बार ऐसा भी होता है कि जो फूड आइटम है उसमें कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी प्रेजेंस हो सकता है। आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर लेट अस पेपर ड्राई फॉर ऑयल। अब आपको थोड़ी देर के लिए क्या करना है, उस पेपर को ड्राई करने के लिए रख देना है। तो अगर वाटर की प्रेजेंस है तो वाटर थोड़ी देर में क्या होगा, वहां से इवोपरेट हो जाएगा और ऑयली पैचेस वहां पर बच जाएंगे। तो इस तरीके से आप कंप्लीट ऑब्जर्वेशन वहां पे कर सकते हैं। तो 3 ऑब्जर्वेशंस आपने देखे हैं। फैट का टेस्ट किस तरीके से करते हैं हम, प्रोटीन का टेस्ट कैसे करेंगे, और जो है तीसरा क्या था, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट किस तरीके से करेंगे। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, जिससे आपके दोस्तों को भी इससे हेल्प मिल सके जो लोग सीटेट 2023 दिसंबर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आगे चलते हैं। व्हाट डज दिस टेस्ट शो। ये टेस्ट जो है वो क्या शो करते हैं। आर द फैट, प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्ट। क्या आर द फैट, प्रोटीन, स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स। क्या आप जो टेस्ट यहाँ कर रहे हैं ये सारे के सारे फूड आइटम्स एक ही, ये सारे कंपोनेंट्स, सारे न्यूट्रिएंट्स क्या एक ही फूड आइटम में प्रेजेंट हो सकते हैं जिनको आप टेस्ट कर रहे हैं। डज अ फूड आइटम कंटेन्स मोर देन वन न्यूट्रिएंट। क्या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स एक फूड आइटम में हो सकते हैं। तो वी टेस्ट फूड आइटम फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। हमने 3 चीज़ों के लिए भी ऑब्जर्वेशन लिया है। देयर आल्सो हैव न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स। और अदर न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, विटामिन्स भी होते हैं और मिनरल्स भी होते हैं। तो प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स। व्हाई वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स। हमें इन सारे फूड आइटम्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इन सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। Now, what do various nutrients do food item for our body? What do various nutrients do our body? Carbohydrate mainly provide energy to our body. अब देखिए जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हैं उनका अलग अलग टाइप से वो एनर्जी प्रोडक्शन भी है। किस तरीके के फूड हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कुछ अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। तो मेनली कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है कि हमें वो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, मेनली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फैट ऑल्सो गिव अस एनर्जी। इन फैट गिव्स मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और फैट हमें क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, एक डिफरेंस है, कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी हमें प्रोवाइड करते हैं। जैसे सपोज दैट क्या होता है, आप धूप से आते हैं तो थोड़ा सा थक जाते हैं, थकने के बाद क्या करते हैं कि मुझे शरबत चाहिए, एक गिलास शरबत जो है आप मांगते हैं। तो शरबत मांगने का मतलब क्या है कि वहाँ से आपको जो है शुगर का कंटेंट मिल जाएगा और वो आपको बहुत तेज़ी से एनर्जी प्रोवाइड करता है और बहुत रिलीफ आप महसूस करते हैं। फूड कंटेन्स फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। वो फूड जिनमें फैट और कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं उनको हम एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं। तो एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि एनर्जी गिविंग फूड्स
में जो है हम किनको कहते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, जिनमें प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट होती है उनको हम कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड। अब देखिए यहाँ पर एक फिगर 1.3 एंड 1.4, प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। इनके फंक्शन क्या है, प्रोटीन को हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए ज़रूरत होती है और साथ में ये हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उनको रिपेयर भी करते हैं। फूड प्रोटीन्स, अब देखिए ये अलग अलग फूड आइटम्स है, सम सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये वो फूड है जो आपको कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं। इसमें वीट है, राइस है, बाजरा है, पपाया है, शुगर केन है, मेलन है, मैंगो है, मैजी है, इस तरीके के बहुत सारे फूड आइटम्स हो सकते हैं जो आपको कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, जैसे ये डिफरेंट टाइप के ऑयल्स हैं, सनफ्लावर, मस्टर्ड, कोकोनट, सोयाबीन, ऑल दीज आर द डिफरेंट फूड आइटम्स, जिसमें क्या है, इनमें आपको इनसे ऑयली है तो इनसे क्या है, फैट आपको ज़्यादा मिलता है। इसके बाद तीसरे ये क्या है, जैसे घी हो गया, मीट हो गया, मिल्क हो गया, बटर है, क्रीम है, एग्स हैं, फिशेस हैं, ये सब आपको, ये सब एनिमल सोर्स हैं और कुछ प्लांट सोर्सेस हैं जो आपको जो है फैट प्रोवाइड करते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। इसके बाद नेक्स्ट है ग्राम, मूंग, तोर एंड बीन्स, ये सब क्या है, फूड आइटम्स हैं जो दलहन में आते हैं, दाल वाले हैं। ये सब हमें क्या करते हैं, मैक्सिमम अमाउंट में प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को, ठीक है। हमारी बॉडी को प्रोटीन प्रोवाइड करने वाले ये सारे के सारे फूड्स हैं। ये कुछ नॉन वेजिटेरियन फूड्स हैं और ये वेजिटेरियन फूड्स हैं। इसके बाद ऑफन विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज, और विटामिन क्या करते हैं, हमारी बॉडी को डिजीजेस से लड़ने में हेल्प करते हैं। विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी, और साथ में विटामिन्स हमारे आँखों को भी तेज करते हैं, बोन्स को मजबूत करते हैं, दांतों को, गम्स को हेल्दी बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड नोन बाय डिफरेंट नेम्स। अब अलग अलग तरह के विटामिन्स हो सकते हैं जिनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन सी हो गया, डी हो गया, विटामिन ई हो गया एंड के हो गया। देयर इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन जिनको हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। बी कॉम्प्लेक्स मतलब बी के बहुत सारे B1, B2, B12 इस तरीके से विटामिन हो सकते हैं, जिसको जनरली हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, उसमें बहुत सारे विटामिन प्रेजेंट होते हैं और बी के डेरिवेटिव्स प्रेजेंट होते हैं। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन, और हमारी बॉडी को हर एक टाइप के विटामिन की ज़रूरत होती है स्मॉल क्वांटिटीज़ में। विटामिन ए कीप्स आवर बॉडी, स्किन एंड आइज हेल्दी। और विटामिन ए का काम क्या है, विटामिन ए हमारी बॉडी को और स्किन को हेल्दी रखता है और आइज को भी हेल्दी रखता है। इसीलिए विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस के जैसे बीमारियां होती हैं। अगर डेफिशिएंसी हो गई विटामिन ए की तो नाइट ब्लाइंडनेस जैसी बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है विटामिन सी हेल्प आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीज, और विटामिन सी हमारी बॉडी को बहुत सारे डिजीजेस से फाइट करने में भी हेल्प करता है। और विटामिन डी हेल्प आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ, और विटामिन डी क्या करता है, हमारी बॉडी को कैल्शियम जो हमारी बॉडी के बोन्स के लिए, टीथ के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, उसको भी प्रोवाइड करता है। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन इन फिगर 1.6 एंड 1.9। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। हमारी बॉडी को कुछ अमाउंट में मिनरल्स की भी ज़रूरत होती है। सम सोर्सेस ऑफ विटामिन, ये क्या है, विटामिन के सोर्सेस, जैसे पपाया है, कैरेट है, मैंगो है, तो ये क्या है, विटामिन के सोर्सेस हैं। वीट है, ये विटामिन बी के सोर्सेस है, वीट है, राइस है, लीवर है, ऑल दीज आर द सोर्सेस ऑफ विटामिन बी। और कुछ ये फ्रूट्स हैं, ये विटामिन सी के सोर्सेस हैं, ये क्या है, विटामिन डी के सोर्सेस हैं। कहने का मतलब ये सारी चीज़ें अगर आप फूड आइटम्स में कंटेन कर रहे हैं तो आपको डेफिशिएंसी डिजीज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक पिक्चर है, और बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर विटामिन डी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर आप धूप में रहते हैं उस समय के लिए तो हमारी बॉडी विटामिन डी भी वहाँ से भी प्रिपेयर कर लेती है। नाउ डेज सफिशिएंट एक्सपोजर टू सनलाइट कॉज विटामिन डी डेफिशिएंसी, कॉजिंग विटामिन डी डेफिशिएंसी इन मेनी पीपल। अब अगर हम इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ सनलाइट ले रहे हैं, अगर सनलाइट हमें प्रॉपर्ली नहीं मिल रही है तो हमारी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी डिजीज होने के चांसेस होते हैं। फॉर ग्रोथ
proper growth of our body and maintain good health. Some sources of different minerals are as shown in the figure this one. Most food items usually have more than one nutrient. ज़्यादातर जो फूड आइटम्स हैं उनमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक फूड आइटम है, मिल्क है तो मिल्क में सिर्फ प्रोटीन ही पाया जाएगा, अदर फैट भी है और भी न्यूट्रिएंट्स पाए जा सकते हैं। However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than the others. हाँ, ये हो सकता है कि एक फूड आइटम में कोई एक न्यूट्रिएंट जो है वो मैक्सिमम हो, वो ज़्यादा हो, बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स एज कम्पेयर टू दैट कम हो सकते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट देन द अदर न्यूट्रिएंट्स। अब जैसे हम राइस की बात करते हैं तो राइस में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा प्रेजेंट होता है, बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। Thus we can say the rice is the rich source of food. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि राइस जो है वो फूड का एक रिच सोर्स होता है। Beside these nutrients, our body need dietary fibers. इसके अलावा देखिए, ये तो हमारे हो गए नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स, इसके अलावा हमारी बॉडी को कुछ डाइटरी फाइबर्स भी चाहिए होते हैं, पानी की भी ज़रूरत होती है। डाइटरी फाइबर्स जिनको हम रफेज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, डाइटरी फाइबर्स जो हैं उनको हम रफेज के नाम से जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट आउट कर लीजिएगा। रफेज इज मेनली प्रोवाइड बाय द प्लांट प्रोडक्ट इन आवर फूड। ज़्यादातर ये प्लांट प्रोडक्ट के थ्रू हमें मिलता है। होल ग्रेन एंड पल्स प्रोटीन, potatoes, fish and vegetables are main source of roughage. Roughage does not provide any nutrient to our body. Roughage क्या करते हैं, हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करते, बट इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी। लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल जरूर है बल्क में। दिस हेल्प आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ये हमारी बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड से बचाते हैं। मीन्स जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको पचाने में या उसको रिमूव आउट करने में हेल्प करते हैं। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वाटर हेल्प आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब। नेक्स्ट है वाटर का फंक्शन क्या है, हमारी बॉडी में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है जो हमने फूड आइटम से कंटेन किए हैं। इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, यूरिन एंड स्वेट। और पानी यूरिन के थ्रू, स्वेट के थ्रू हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है उसको निकालने में भी हेल्प करता है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक। ज़्यादातर पानी हमें मिलता है जो लिक्विड यूज़ करते हैं, पानी पीते हैं या कोई भी लिक्विड ड्रिंक यूज़ करते हैं, उससे हमें पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होती है। सच है जैसे वाटर है, मिल्क है, टी है। और इन एडिशन वी ऐड वाटर टू कुक्ड फूड, और कुछ अमाउंट ऑफ वाटर हम पके हुए खाने में भी यूज़ करते हैं। लेट अस सी देयर इज अनदर सोर्स विच प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी। और इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं जो हमारी बॉडी को वाटर प्रोवाइड कर सकती हैं। जैसे एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं। टेक अ टोमेटो और फ्रूट लाइक लेमन, कट इट इनटू स्मॉल पीसेस, डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो। अब मान लीजिए आप कोई फ्रूट कट कर रहे हैं या लेमन कट कर रहे हैं, टोमेटो कट कर रहे हैं, तो आप इसको जैसे ही कट करते हो आपके हाथ में बहुत सारा लिक्विड आ जाता है, पानी आ जाता है। तो केयरफुली ऑब्जर्व दैट व्हेनेवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट, पील्ड, ग्राइंडेड और मैश्ड at your home, do you find any fresh vegetable or fruit that can contain some amount of water? तो जब भी आप काटते हैं तो इसमें देखते हैं कि कुछ अमाउंट ऑफ वाटर इनमें भी प्रेजेंट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं बैलेंस डाइट की। बैलेंस डाइट क्या है, यही सारी चीज़ें अगर हमारे फूड आइटम में सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो भी प्रेजेंट हैं वो मिल रहे हैं, जितने न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमने पढ़ा है, तो अगर ये सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं तो उसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ अगर है, बैलेंस डाइट अगर हमारी बॉडी को मिल रही है तो प्रिपेयर अ चार्ट वेयर वट एवर यू ईट आर, फिर ये एक्टिविटी है। पल्स, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर, मिस्सी रोटी, थेपला मेड फ्रॉम द सीरियल्स, banana, spinach and sattu, all these, therefore one can eat balanced diet without expensive food material। तो अगर कोई पर्सन बैलेंस डाइट यूज़ करता है तो उसको बीमारी होने के चांसेस भी कम होते हैं। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ एनफ। तो सही तरीके से सही फूड खाने में ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सपेंसिव फूड ही हो तभी वो आपके लिए हेल्दी होंगे। इट इज़ नॉट नेसेसरी। जो चीप फूड है वो भी आपकी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं।
इसके बाद है डेफिशिएंसी। ओबेसिटी क्या है, एक चीज और देख लेते हैं। यहाँ पर एक वर्ड यहाँ पर आया है ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या है? डू यू थिंक ही वाज राइट? नो, ऑफ कोर्स नॉट। इट बी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ द फैट। अब जितनी चीज़ें अगर आपने देखी हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ों का यूज़ कर लेते हैं तो आप क्या होगा, आप मोटे होना शुरू हो जाएंगे और ओबेसिटी जैसी कंडीशंस के आप शिकार हो जाएंगे। इसके बाद क्या है? डेफिशिएंसी डिजीजेज हैं। डेफिशिएंसी डिजीजेज क्या हैं? वो डिजीजेज जो किसी भी न्यूट्रिएंट के कमी होने की वजह से हमारी बॉडी में हो सकती हैं, उनको हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेज। जैसे इफ अ पर्सन डज नॉट गेट एनफ प्रोटीन, अगर किसी पर्सन को लंबे समय तक प्रोटीन प्रॉपर नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, स्वेलिंग, फेस उसका सूजने लगेगा, डिसकलर, बालों का रंग जो है सफ़ेद होना शुरू हो जाएगा, स्किन जो है स्किन डिजीज होना शुरू हो जाएंगी, डायरिया होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके के डिजीज होना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिल रहा है जो उसकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। इफ द डाइट इज डेफिशिएंट इन बोथ द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, अगर कोई डाइट में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी है लंबे समय तक, तो इससे कंप्लीट ग्रोथ बॉडी की जो है वो रुक सकती है। जैसे पर्सन बिकम लीन एंड थिन एंड सो वीक दैट ही शुड मे नॉट एबल टू मूव, और इतना भी वीक हो सकता है कि वो ऐसा हो जाए कि कभी चल भी ना पाए। तो ऐसी कंडीशंस डेफिशिएंसी डिजीज होने की वजह से हो सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए एक टेबल बनी हुई है और इस टेबल के थ्रू आप देख सकते हैं कि विटामिन ए की कमी से कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं और इनके सिम्टम्स क्या होते हैं। इस टेबल को आप देखिएगा, जैसे विटामिन ए की कमी से लॉस ऑफ विजन हो सकता है और इनके सिम्टम्स क्या हैं? पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको कहते हैं, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी हो जाता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, कैल्शियम की कमी से बोन एंड टूथ डिके होना शुरू हो जाता है, आयोडीन की कमी से ग्वेटर हो जाता है, आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आपके साइंस ग्रुप के पूछे जाते हैं 6 to 8 के एग्जामिनेशन सीटेट के लिए। तो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें देखने नहीं है। तो ये टॉपिक आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, जिससे इसका बेनिफिट काफ़ी लोगों को मिल सके। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन प्रॉपर्ली मिलते रहें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।